ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी राजनीति करेगी, इसका अंदाजा तो बहुत पहले ही लगा लिया गया था, लेकिन इस राजनीति का खुलासा खुद बीजेपी के ही विदेश मंत्री करेंगे, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद बीजेपी के ही नेता इनकी राजनीति की पोल पट्टी खोल रहे हैं, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पुलवामा के बाद पहलगाम को लेकर बीजेपी की किस तरह से राजनीति चल रही है, इसका जीता जागता सबूत हमें कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्रचार प्रसार वाले फोटो तो पहले ही निकलकर सामने आ चुके थे, लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरह से मोदी ने भरे मंच से सिंदूर की राजनीति की है, उसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के ही नेता ने किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल कैसे बीजेपी के ही नेता ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, आपको बताएंगे, और क्यों अब इस राजनीतिक एजेंडे की पोल पट्टी खुलते ही मोदी सरकार के साथ मोदी के विदेश मंत्री ज्यादा बुरा फंस गए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। आप ये देखिए कि पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना, तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा। वो एक हम बहुत कश्मीर गए बीच में, जी हाँ, कश्मीर के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए, तो वहाँ पर एक हमको मिलता था देवेंद्र सिंह नाम का DSP, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंटी टेररिज्म का DSP होता था। वो पकड़ा गया एक दिन आतंकवादियों के साथ, और जिस पुलिस ने उसको पकड़ा वो CRPF के लोग थे शायद, तो वो नहीं जानते थे कि भाई ये खास आदमी है सरकार का। तो आतंकवादियों के साथ जा रहा था, पकड़ा गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता किसी को। उसके ऊपर मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ, उसका डिमोशन हुआ, बर्खास्त हुआ, नोबडी नोस। तो इस तरह के कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में देश हम को सवाल पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज वो 4 सवाल पूछें तो वो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देने का, या ये सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। बताइए। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, लोकसभा में अपने स्पीकर साहब कहते हैं। तो आप बताइए कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, बैसरन में, उस पर सवाल नहीं पूछेगा देश कि 2000 टूरिस्ट वहाँ पर हैं। वो तो आप एंटी नेशनल हो जाओगे ना अगर सवाल एक सिपाही वहाँ नहीं है। 1.5 घंटा आपको लगा वहाँ पहुँचने में, हेलीकॉप्टर से घायलों को उठाने में, और इस बीच वो भाग गए, वो पता ही नहीं चला। आज तक नहीं पता चला उनका। हम उसको पाकिस्तान के साथ उसका जो भी हश्र करें, उन तो टेररिस्ट का क्या हुआ जो भाग गए, कहाँ लापता हो गए, जमीन खा गई उनको, आसमान ले गया, क्या हुआ? और हम कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। तो सुना आपने, खुद यशवंत सिन्हा बीजेपी की पोल पट्टी खोलते नजर आ रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अटल सरकार में ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। जी हां, सुनकर चौंके मत, ये बिल्कुल सच है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री रह चुके हैं, और एक विदेश मंत्री, या कह सकते हैं कि खुद एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि अटल सरकार और मोदी सरकार में कितना फर्क है, क्योंकि जो बातें विपक्ष करता आया, जो सवाल विपक्ष करता आया और जो आरोप विपक्ष लगाता आया, आज वही सब खुद बीजेपी के ही एक नेता लगाते दिख रहे हैं। ये साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरह से राजनीति अपनी चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि पहलगाम हमले के आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। हाँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये हमारा कहना नहीं बल्कि खुद बीजेपी के पूर्व मंत्री का कहना है। सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, बिहार चुनाव के लिए ये सब, पहलगाम आतंकी हमले पर यशवंत सिन्हा ने कह दी ये बात। तो खबर देखकर ये समझ में आ रहा है कि यशवंत सिन्हा ने पहलगाम हमले को बिहार चुनाव से कनेक्ट कर दिया है और इसे भी एक राजनीतिक एजेंडा ही बताया है। दरअसल आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व बीजेपी नेता, पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने तमाम बातचीत की है, जिस दौरान पहलगाम हमले और खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, जिसे देखते हुए असल हकीकत क्या है और बीजेपी इसे कैसे राजनीतिक एजेंडा बना रही है, उस पर भी बातचीत हुई है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी आतंकी हमलों की घटनाओं का चुनावी लाभ उठाने का काम करती रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे हालातों को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है
यशवंत सिन्हा ने कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये सब आगामी बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि जब पुलवामा हमला हुआ तब भी चुनाव नजदीक थे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और राजनीतिक लाभ उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। सिन्हा ने यह भी कहा कि अब तिरंगा यात्रा निकालकर भाजपा खुद को देशभक्ति का प्रतीक दिखाना चाहती है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कपिल सिब्बल के साथ बातचीत के दौरान कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस समय एक भी सिपाही सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद क्यों नहीं था। उन्होंने ये भी पूछा कि सुरक्षाकर्मी कहां ही गायब हो गए थे, क्या उन्हें जमीन खा गई थी या उन्हें आसमान निकल गया था। उन्होंने आशंका भी जताई है कि इस हमले की सच्चाई भी पुलवामा की तरह ही कभी सामने निकलकर नहीं आएगी। और जो बात पूर्व मंत्री ने रखी है, विपक्ष के साथ साथ देश की आम जनता भी 22 अप्रैल से लेकर आज तक पिछले 1 महीने से यही सवाल कर रही है, लेकिन ना तो सरकार इस बात का जवाब दे रही है और ना ही उन आतंकियों की खोज करने को तैयार है जिन्होंने इस तरह से पहलगाम में तमाम निर्दोषों की जाने ली है। हाँ, लेकिन राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। कभी प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लगवा दिए जाते हैं तो कभी खुद प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से अपनी रगों में सिंदूर बहाने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि इसी मामले को लेकर ऑपरेशन सिंदूर को ही लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कम राजनीति नहीं की है। उनके हिसाब से तो 2014 के बाद ही भारत ने आतंक का जवाब देना सीखा है, उससे पहले तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले का क्रेडिट ले रही है, उनकी सारी क्रेडिटों पर उनके ही विदेश मंत्री एस जयशंकर पानी फेर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको खबर तो पहले ही पता चल गई होगी, खबर क्योंकि निकल कर सामने आई थी कि भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हमला किया उसकी जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई थी। देखिए इसमें लिखा भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक करने से पहले हमने पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। हम मिलिट्री पर कोई हमला नहीं करने जा रहे हैं। मिलिट्री के पास इस पूरे मामले से दूर रहने विकल्प था, लेकिन उन्होंने हमारी सलाह नहीं मानी। हालांकि आपको बता दें कि विदेश मंत्री के इस बयान के बाद कितना हंगामा हुआ ये आप सभी जानते हैं। और अब एक बार फिर खुद आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता ने भी इन सब बयानबाजी और इन सब राजनीति का खुलासा किया है और बवाल काट कर रख दिया है। उनके मुताबिक ये सारा एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है केवल और केवल बिहार चुनाव के मद्देनजर रहकर किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से राजनीति हो रही है ये उस ओर इशारा भी कर रही है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए सारी राजनीति अपनी चरम पर है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ा जा रहा है इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।